Just here for memes. यो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे होमीज, कैसे हो? सबसे पहले थैंक यू सो मच यार, जो लास्ट वीडियो में तुम लोगों ने सपोर्ट दिखाई है। मैंने तो लिटरली ऐसे ही कह दिया था भाई कि 500 लाइक्स आ जाएंगे तो मैं पार्ट 2 बना दूंगा ऑफ मेल कैनन इवेंट्स। तुम लोगों ने 500 लाइक्स कर भी दिए भाई, लाइक बटन का किल कर दिया। तो डील होती है राइट, इसलिए मैं वापस आ गया हूँ। इस बार लेकर आया हूँ और भी ज्यादा रैंडम, एम्बैरेसिंग Can I kiss you? और पेनफुली रिलेटेबल मेल कैनन इवेंट्स जो हर एक इंडियन लड़का एक्सपीरियंस करता ही करता है। एंड मैं एक और बार गारंटी लेता हूँ, इनमें से आधा से ज्यादा मोमेंट्स पे तुम या तो हंसोगे या फिर बोलोगे भाई ये तो मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन अगर तुमने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो जाकर देखो, ओके? वो इस मांगा का पहला चैप्टर है। एज ऑलवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलो बात करते हैं अबाउट Male Canon Events Part 2. एक मर्द के जिंदगी का सबसे अच्छा, सबसे थ्योरेपेटिक एक्सपीरियंस हो सकता है द इंडियन सैलून एक्सपीरियंस, या फिर बिल्कुल ही गंदा, सबसे ज्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। मैं लिटरली मजाक नहीं कर रहा। कुछ लोगों के लिए बाल कटाना थेरेपी इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द वाइब्स। भाई संडे का दिन तुम बैठे हो एसी के नीचे, प्रीमियम ओल्ड इज गोल्ड 80s के गाने बज रहे हैं, गोटेड सैलून प्लेलिस्ट, या फिर टीवी पे कोई ऐसी साउथ इंडियन मूवी चल रही होती है जो इससे पहले ना तुमने कभी सुना है ना देखा है। और माँ के बाद एक तुम्हारा बार्बर ही होता है जो बोलता है अरे हैंडसम आ गए, चलो आपके बाल काट देता हूँ। तुम भाई कुर्सी पे बैठते हो और बोलते हो वो मैजिकल वर्ड, भैया ये ऊपर से मीडियम रखना और साइड से ट्रिम कर देना। मैं मजाक नहीं कर रहा। एट दिस पॉइंट इस हेयर कट को इंडिया का नेशनल हेयर कट घोषित कर देना चाहिए। तुम्हारा बार्बर भी ये मैजिकल वर्ड सुनकर एकदम काम पे लग जाता है कॉन्फिडेंस से, क्योंकि 2012 में जब से हनी सिंह ने इस कट को फेमस किया है उसके बाद उसने 10,000 आवर प्रैक्टिस कर लिया है इस एक सेम हेयर कट को। उसने हर इंडियन मर्द को यही बस एक हेयर कट दिया है 10,000 बार। और हाँ, एक और मेल कैनन इवेंट ये है कि हर लड़के के लाइफ में एक बज कट फेज आता है भाई। जैसे लड़कियां अपने बाल हाईलाइट करवा देती है, वैसे ही हम लड़के को पता नहीं अचानक से क्या अर्ज होता है, हम जाकर बज कट करवा लेते हैं। I am really sorry he got distracted. ओके, अभी हम बाल कटा रहे थे राइट, मैं टॉपिक से भागूंगा नहीं। बार वाटर स्प्रे छिड़कता है और तुम्हें वेट कर देता है। टाइम टू टाइम उसका गोटा टच होता है, कभी तुम्हारे कंधे से कभी हाथ से, बट इट्स ऑल लव भाई, इट्स ऑल लव। वो तुम्हारा शैम्पू करता है, मसाज करता है, तुमसे बातें करता है भाई, तुम्हारे घर पे ऑफिस में क्या चल रहा है तुम उसको वो बताते हो। ये सब सिर्फ 200 रुपए में, सिर्फ 200। ऐसी इकोनॉमी में और क्या चाहिए भाई। पर इसी थेरेपी को ट्रॉमा बनते टाइम नहीं लगता भाई, जब उसी संडे पूरा मोहल्ला डिसाइड करता है कि हाँ भाई आज ही बाल कटाएंगे, या फिर तुम्हारा फेवरेट बार्बर भैया आज छुट्टी पे है और उनकी जगह उनका इंटर्न तुम्हारी बाल काटेगा। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, इंडियन सैलून एकदम रशियन रूलेट की तरह है। अच्छा हेयर कट मिलेगा या तुम एक मंथ बुली होने वाले हो, चांसेस 50-50। या तो तुम्हें ऐसा हेयर कट मिलेगा कि हुड की सारी लड़कियां तुम्हें नोटिस करेंगी, बाकी लौंडे तुमसे पूछेंगे भाई कहां से कटवाया, माँ बाप तुमसे वापस प्यार करने लगेंगे, बोलेंगे आज तो इंसान लग रहा है। या फिर ऐसा हेयर कट मिलेगा कि तुम आईना देखते ही अपने लाइफ चॉइसेस क्वेश्चन करने लगोगे। अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगा, ऑफिस में लोग क्या बोलेंगे, दोस्त को क्या मुंह दिखाऊंगा। बार्बर को भी पता होता है कि उसने फकअप कर दिया है, लेकिन फिर भी वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पूछता है कैसा लगा भैया, मेरे हिसाब से तो एकदम हीरो लग रहे हो। भाई अंदर से इतना रोना आता है, लेकिन फिर भी तुम बोलते हो बढ़िया काटा है भैया, बहुत बढ़िया काटा। और जब तुम सोच रहे होते हो कि घर में पता नहीं टोपी कहाँ रखा था वो निकालना पड़ेगा, तब तुम्हारा बार्बर बोलता है वो मैजिकल वर्ड्स, भैया टैनिंग आपको बहुत हो गई है, डी टैन करवा लो। Now, a quick word from our sponsor. इस वीडियो का स्पॉन्सर है बेयर सेंस। बेयर सेंस एक होम ग्रोन इंडियन फ्रेग्रेंस ब्रांड है जो जापानीज इंस्पायर्ड ऑयल बेस्ड परफ्यूम्स बनाती है। इन्होंने पहले अपने परफ्यूम्स आयरलैंड में टेस्ट किए और रिस्पॉन्स अच्छा मिलने के बाद अब ये आयरलैंड, यूके एंड इंडिया में एक्सपैंड कर रहे हैं। एंड ऑनेस्टली पैकेजिंग ही देखकर काफी प्रीमियम फील आती है। फ्रेग्रेंस भी काफी यूनिक है। मेरे कुछ फेवरेट्स हैं जैसे ब्रेकफास्ट इन बेड, 007 और प्योर सेडक्शन। बाकी भी बहुत सारे ऑप्शन है, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन है, मैं तुम्हें बोलूंगा पक्का चेक करो। और हाँ, जस्ट हियर फॉर मीम्स के व्यूअर्स के लिए इन्होंने एक स्पेशल डिस्काउंट भी दिया है। चेकआउट के टाइम JHFM10 यूज करना, तुम्हें 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इतना ही नहीं, मैंने सोचा पहला स्पॉन्सर है, तुम लोगों ने लास्ट वीडियो में मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स करा दिए, इसलिए मैंने तुम लोगों के लिए बेयर सेंस वालों से बात की और हम एक गिव अवे भी रख रहे हैं जिसमें तुम में से एक लकी विनर को मिलेगा अपने चॉइस का एक परफ्यूम। एंड इसमें पार्टिसिपेट करना काफी इजी है। बेयर सेंस को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखो जस्ट हियर फॉर मीम्स
टू द मून। बस। और हाँ, विनर इंडिया का होना चाहिए, राइट? इस टाइम के लिए सॉरी भाई मेरे फॉरेन व्यूअर्स। विनर का अनाउंसमेंट मैं फ्यूचर में कम्युनिटी पोस्ट या किसी वीडियो में कर दूंगा, इसलिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, राइट? ह्यूज थैंक्स टू बेयर सेंस फॉर स्पॉन्सरिंग टुडेज वीडियो, एंड तुम लोगों को भी थैंक यू, क्योंकि तुम्हारे बिना ये पॉसिबल नहीं था। Now let's get back to our video. भाई दुनिया में एक भी ऐसा मर्द नहीं है जिसमें लाइफ में कभी ना एक बार जिम में कदम ना रखा हो। और अगर तुम सोच रहे हो मैं हूँ भाई, मैं कभी जिम नहीं गया। भाई जिंदगी काफी लंबी है, पक्का कुछ ना कुछ ऐसा होगा। ब्रेकअप, चाहे तो कोई दोस्त मजाक उड़ा देगा जो दिल पे बात लग जाएगी, या किसी दिन खुद ही अपनी फोटो देख लोगे। गेटिंग अ जिम मेंबरशिप इज अ कैनन इवेंट नो मैन कैन एस्केप। और पता है क्या, जिम सिर्फ तुम्हारी बॉडी नहीं बनाता, तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी हाईजैक कर लेता है। तुम्हारी पूरी फीड भर जाती है विद डेविड गॉगिन्स एंड नितेश सोनी के वीडियोस से। जिम ब्रोस पता नहीं क्यों चुप ही नहीं पाते, उनको हर 10 मिनट में लोगों को याद दिलाना होता है कि देखो मैं जिम जाता हूँ, आई गो टू द जिम, सब कोई मेरी तरफ, लुक एट मी। पूरा दिन ये लोगों को बताते रहेंगे अबाउट जिम, प्रोटीन इंटेक, केराटिन, कैफीन, व्हाइट मॉन्स्टर, पुश पुल लेग्स, प्रो स्प्लिट, फैट्स, कार्ब्स, फाइबर, धूप में 30 मिनट रहना, 8 आवर्स ऑफ स्लीप। दूसरे लोगों को नीचा दिखाएंगे, ये जो आप समोसा खा रहे हो ना, इसमें काफी ज्यादा रिफाइंड कार्ब है। लाइक ब्रो, कैन यू शट द फक अप? 2 हफ्ते हुए भाई जिम गए हुए। और एक यूनिवर्सल मेल कैनन इवेंट ये है कि हम सब ने कभी ना कभी अपने घर पे होम वर्कआउट करके एब्स बनाने की कोशिश की है। एब्स इन 30 डेज। एंड मोस्ट प्रोबेबली तुमने इसकी वीडियो देखी होगी, और नहीं तो इसकी। नेक्स्ट कैनन इवेंट नो फैप। No fap moment. No Nut November. भाई मैं ये हर लड़के, हर मर्द के लिए कह रहा हूँ, हम सब ने लाइफ में कई बार नो फैप ट्राई किया है, एंड हर बार हम फेल हो जाते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा। जियो इंटरनेट के अर्ली डेज में नो फैप एक रिलीजन था। भाई क्या एरा था भाई, लोग काउंटडाउन चलाते थे। डे 17, डे 20, डे 63, डे 90, और कुछ लोग डे 1000। इतने बोल्ड क्लेम्स थे भाई नो फैप को लेकर। 2017 से 2020 तक नो फैप को ऐसे बेचा जाता था जैसे दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बस एक ही है। 90 डेज तुम नो फैप कर लो, तुम सुपर सेयन बन जाओगे, पानी पे चलने लगोगे, लड़कियां सेंस कर लेगी तुम में इतना ज्यादा सेल्फ कंट्रोल है। लोग पता नहीं क्यों नो फैप और स्पिरिचुअलिटी को एक साथ जोड़ते थे। जहां भी बात स्पिरिचुअलिटी की आती है वहां बियर बाइसेप्स कैसे ना हो। मैं मतलब मैं बहुत देखता था। एंड Same हाँ, bro. बहुत आपका फेवरेट कैटेगरी क्या था? लेस्बियन। भाई मुझे ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। हम लोग सबसे ज्यादा हाई डिफिकल्टी वाले सर्वर पे स्पॉन हुए हैं। हमेशा कुछ लोग तुम्हारी इन्वेंट्री के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन इंडिया के सर्वर पे बहुत सारे एनपीसी बॉसेस का साइड क्वेस्ट यही है, इस बंदे से पैसे कैसे निकालूं। और शायद इसलिए इंडिया में इतने सारे स्कैम्स एग्जिस्ट करते हैं कि पता नहीं तुम कितने भी अवेयर क्यों ना हो, योर गूज गेट्स कुक्ड एटलीस्ट वंस। कभी तुम्हारे साथ स्कैम ऑनलाइन हो जाता है, कभी मार्केट में, कभी ट्रेन में। भाई स्कैम छोटा हो या बड़ा, बहुत बुरा लगता है भाई। एंड पता है क्या, बुरा इस बात का तो लगता ही है कि तुम्हारे पैसे चले गए, पर और भी ज्यादा बुरा पता है किस बात का लगता है, तुम्हारा मेल ईगो हर्ट हो जाता है भाई। बुरा इसलिए लगता है कि अब वो दूसरा आदमी तुम्हारे पैसों से मजे करेगा, उड़ाएगा, एंड तुम पे हंसेगा भाई कि कैसा चोमू था। एक बार स्कैम होने के बाद तुम परमानेंटली अपडेट हो जाते हो, हर अननोन नंबर, हर ओटीपी, हर क्यूआर, मार्केट में हर दूसरा आदमी जो तुम्हें कुछ बेचने की ट्राई कर रहा है, तुम इन सबको देखते हो और तुम्हारे अंदर का स्पाइडी सेंस बोलता है भाई कोई मुझे लूटने की कोशिश तो नहीं कर रहा। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, हर इंडियन लड़के की लाइफ में एक ना एक ई गर्ल जरूर आती है। और ई डेटिंग से मेरा मतलब ये नहीं है टिंडर, बम्बल या शादी.com। मैं बात कर रहा हूँ उस ई गर्ल, उस लड़की की जो कभी कभी तो तुम्हारे शहर में भी नहीं रहती, कभी तो वो दूसरे स्टेट में, या कभी कभी दूसरे कंट्री में। तेरी बातचीत सिर्फ ऑनलाइन लाइक माय फॉरेन बिच। कभी कभी तो पता है तुम्हें उसका असली नाम भी नहीं पता होता, बस यूजर नेम पता होता है, GT_123। गर्ल, स्लीपी कैट। तुम दोनों कभी रियल लाइफ में नहीं मिलते हो, लेकिन फिर भी तुम उसके साथ रोज हैंग आउट करते हो। डिस्कॉर्ड पे बात, वैलोरेंट, मूवी नाइट्स, रात भर कॉल, स्पॉटिफाई ब्लेंड, इंस्टाग्राम पे रील शेयर करना, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट टेक्स्ट, एंड वर्चुअली जो भी पॉसिबल है वो सब कुछ। फिजिकल कनेक्शन जीरो होता है भाई, लेकिन इंटरनेट पे एकदम लॉयल कनेक्शन। लाइक याद है सीमा, हैदर एंड सचिन भी तो पबजी में ही मिले थे। मैं मजाक नहीं कर रहा, शुरू में ई डेटिंग काफी मस्त लगती है। ना तुम्हें शावर लेने का जरूरत है, ना परफ्यूम लगाने की, ना ट्रैवल का झंझट, ना मिलने का झंझट, और तो और ऑनलाइन तुम दोनों अपना बेस्ट वर्जन दिखाते हो। लेकिन पता है क्या, इसी वजह से बहुत सी ऑनलाइन रिलेशनशिप ज्यादा दिन चल नहीं पाती। लेकिन मैंने स्टडी किया है, जस्ट हियर फॉर मीम, ये दावा के साथ कहता है 6 महीने मैक्सिमम टाइम है किसी भी तरह के ऑनलाइन रिलेशनशिप के ड्यूरेशन का। एंड भाई इन्हीं 6 महीनों में हम ऐसे सपने देख लेते हैं, मैं अपनी शॉर्टी के शहर जाऊंगा, शादी करूंगा। 10 साल बाद जब मेरा बेटा पूछेगा मम्मा आप दोनों कैसे मिले, तो मेरी वाइफ बोलेगी तुम्हारे पापा सोवा मेन थे और मैं रेना, हम दोनों मिलके ना इतने स्पाइक प्लांट किए हैं। लाइक ब्रो वेक अप, ये सब नहीं होने वाला है। नेक्स्ट
नेक्स्ट कैनन इवेंट है racism, भाई। कुछ टाइम से इंटरनेट पे इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म इतना बढ़ गया है एंड हम सब कभी ना कभी इसके शिकार जरूर हुए होंगे। लाइक किसी गेम में, ऑनलाइन फोरम, डिस्कॉर्ड पे चले जाओ, पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड विल बी रेसिस्ट अगेंस्ट यू फॉर बीइंग इंडियन। लाइक ये लोग कुछ भी हेट फैलाते रहेंगे अगेंस्ट इंडियंस, हमारे फेस्टिवल के अगेंस्ट कुछ बोलेंगे, हमारे कल्चर के लिए, खाने को लेकर। दे कॉल अस स्कैमर्स एंड दैट वी स्मेल बैड। इनके मन में जो भी आएगा ये बोल देंगे। भाई व्हाइट, एशियंस, ब्लैक्स, हिस्पैनिक्स, इनके साथ अगर रेसिज्म होता है ना तो पूरी दुनिया आ जाती है उनको डिफेंड करने के लिए। भाई रेसिज्म अच्छी बात नहीं है, प्लीज डोंट बी रेसिस्ट। लेकिन वही इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म इतना नॉर्मलाइज कर दिया है। जब कुछ इंडियंस ही वहां जाएंगे और ऐसे पोस्ट के नीचे लिखेंगे एज एन इंडियन आई अग्री। अरे भाई वो फॉरेनर क्या ऐसा करेगा तुम्हारे लिए जो तुम उससे अग्री कर रहे हो? ग्लोबल लेवल पे तो रेसिज्म छोड़ ही दो, विद इन इंडिया इतनी रेसिज्म होती है। लाइक नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार, ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट, कास्ट के बेसिस पे भाई हम इंडियंस एक दूसरे के अगेंस्ट इतना रेसिज्म करते हैं। लाइक कोई ऐसा रिलीजन, कास्ट, स्टेट जिसके लिए हमारे पास कोई ना कोई स्टेरियोटिपिकल जोक ना हो। क्या रेसिज्म करना चाहिए? नहीं भाई, बिल्कुल दो कौड़ी की चीज है एंड किसी के साथ भी रेसिज्म नहीं करना चाहिए। हैव सम एम्पैथी फॉर अदर्स। बट क्या हम करते नहीं है? भाई I'd be lying if I say so। हम इंडियंस एक दूसरे से भी काफी ज्यादा रेसिस्ट होते हैं। मैंने भी जाने अनजाने में रेसिज्म किया ही होगा एंड मेरे साथ भी हुआ ही है। एंड दैट इज अ मेल कैनन इवेंट राइट देयर। अगर तुम सोच रहे हो इसका सॉल्यूशन क्या है, जस्ट स्टॉप बीइंग रेसिस्ट। भाई एक मेल कैनन इवेंट ये है कि हम लड़के पता नहीं क्यों एक रैंडम टॉपिक से अचानक से इतना अनहेल्दी अटैच हो जाते हैं। भाई पता नहीं ये कैसे होता है। एक दिन यूट्यूब पे बस ऐसे ही या फिर कहीं किसी टॉपिक के बारे में पढ़ लिया, अब भाई तुम्हें उस नीश टॉपिक के बारे में पता नहीं क्यों सब कुछ जानना है। कभी वर्ल्ड वॉर 2, कभी इंडियन हिस्ट्री, कभी ट्रेन्स, कभी स्पेस, कभी कार, कभी बाइक्स, कभी हिप हॉप, कभी म्यूजिक। बस एक टॉपिक इंटरेस्टिंग क्या लग गया, अगले 15 दिन वो तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी बन जाती है। नेक्स्ट कैनन इवेंट वो चीजें जिनके बारे में हम फैंटेसाइज करते हैं जब हमें पढ़ाई करना चाहिए अपने क्लास में। हम सब पता नहीं क्यों ये एक मेल कैनन इवेंट है कि हम सब फैंटेसाइज करते हैं कि क्या हो अगर स्कूल में टेररिस्ट अटैक हो जाए तो मैं अपने सारे दोस्तों को और अपने क्रश को, अपने पूरे क्लास को बचाऊंगा। जबकि हमें पता है कि भाई अगर ऐसा सच में कुछ हुआ हम सबसे पहले होंगे जो अपनी जान बचाकर भागेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इफ टाइम फ्रीजेस। क्या हो अगर समय रुक जाए और सिर्फ मैं चल रहा फिर रहा हूँ, तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ भाई। एंड लास्ट, क्या हो अगर मैं अचानक से बहुत फेमस हो जाऊं स्कूल में, या फिर काश मैं अचानक से बहुत अट्रैक्टिव हो जाऊं, सुंदर दिखने लगूं, या फिर काश मेरे पास बहुत सारे पैसे होते। नेक्स्ट कैनन इवेंट, गोल्ड डिगर प्रैंक्स। अगर तुम्हें लगता है कि इंटरनेट पे मिसोजिनी नया है, तुमने जियो इंटरनेट बूम 2016-2017 एरा का यूट्यूब गोल्ड नहीं देखा। गोल्ड डिगर प्रैंक्स, हर वीडियो में सेम फ्लो, सेम प्लॉट्स, बार टू बार, वर्ड टू वर्ड। एक लड़का पहले गरीब बनने की एक्टिंग करेगा, लड़की उसको रिजेक्ट कर देगी, फिर वो एक बड़ी सी लग्जरी कार लाएगा एंड देन लड़की उसमें इंटरेस्ट दिखाने लगेगी। हर बार सेम डायलॉग। मुझे पता है भाई तुम में से बहुत लोग, हम सब बिलीव करते थे कि ये गोल्ड डिगर प्रैंक्स रियल होते हैं। नेक्स्ट मेल कैनन इवेंट, घर से भागने का प्लान बनाना। मैं बता भी नहीं सकता भाई कितनी बार बचपन में मैंने सोचा था बस भाई बहुत हुआ, अब मैं घर छोड़कर भाग रहा हूँ, नए शहर में शिफ्ट हो जाऊंगा, नाम बदल लूंगा, नई आइडेंटिटी, नया काम। और ये पता है कब होता था? जब चाहे तो तुम्हारी पिटाई हो गई हो घर पे, या फिर बहुत गंदी वाली लड़ाई हुई हो घर वालों से। उस वक्त ऐसा लगता था ये लोग मेरी वैल्यू नहीं करते, अब ये तभी समझेंगे मैं जब इनके लाइफ से ही चला जाऊंगा। और फिर दिमाग में कार्टून वाला सीन चलता था, एक लंबी सी लकड़ी, उसके एंड पे एक लाल कपड़े में अपना सारा सामान बांधकर सीधे सनसेट की तरफ चल देना। भाई मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, एक बार तो मैं ऑलमोस्ट घर छोड़कर जा भी चुका था, बैग पैक कर लिया था, घर से भी निकल गया, मुझे लगा आज से मेरी नई लाइफ शुरू। लेकिन बाहर निकलते ही कॉलोनी के मुझे कुछ लड़के मिल गए, उन्होंने पूछा कहां जा रहा है बे? मैंने फुल कॉन्फिडेंस में बोल दिया जा रहा हूं भाई घर छोड़कर। वो तो पहले हंसने लग गए, फिर मेरा बहुत मजाक उड़ाया, फिर मेरा बैग खोलकर देखने लगे, अंदर देखे ना ठीक से कपड़े थे ना और पैसे वो तो थे ही नहीं भाई, एक इतना खराब सर्वाइवल किट। फिर हमने समोसा खाया और मैं शाम को वापस अपने घर आ गया। नेक्स्ट रिग्रेट्स, भाई वो मर्द ही क्या जो रिग्रेट ना करता हो। कैसे मैंने अपनी टीनेज लाइफ वेस्ट कर दी। काश स्कूल में फुटबॉल खेल लेता यार गिटार भी सीखना था भाई, म्यूजिक बनाना भी सीखना था यार, क्वारंटीन को काश मैं ठीक से यूज कर लिया होता यार कसम से। टिकटॉक ही पे एक अकाउंट बना लेता यार, कम से कम लिपसिंक ही तो करना था। काश जिम ज्वाइन कर लेता भाई, अच्छी बॉडी होती आज। काश फेयरवेल में परफॉर्म करता, मेरा भी एक मेमोरी बन जाता भाई। मैं तो पीछे बैठता था ये सोचकर कि दोस्त जज करेंगे, क्रिंज लगेगा। 2008 में यार मैं बच्चा था भाई, काश उस वक्त मैं बड़ा होता और बिटकॉइन ले लेता। या फिर श्रेया जो तुम्हारे 11th क्लास में मैथ्स ट्यूसडे ऑल्टरनेट बैच में आती थी, तब तुम दोनों 17 साल के थे। हाउ यू शुड हैव सेड आई लव यू, इंस्टेड तुमने सोचा आई एम नॉट इन द बेस्ट प्लेस राइट नाउ। पता नहीं अब वो कहाँ होगी, वो भी फंसी होगी मेरी तरह किसी कॉर्पोरेट जॉब में, या फिर पता नहीं भाई क्या बता उसकी शादी भी हो गई होगी। भाई मुझे तो लगता है मैंने अपने टीनेज ईयर्स वेस्ट कर दिए। कोई नहीं यार, नेक्स्ट टाइम अच्छे से यूज करूंगा। वेट, देयर इज नो नेक्स्ट टाइम, दिस वाज इट। Can you say subscribe to Just Here for Memes? Subscribe to Just Here for Memes.